अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 8 का मैथ लेके चल रहे हैं। हम लोग डोमेन 1 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास डोमेन 1 में सब डोमेन भी आ जाती हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास आ रही है स्टार्टिंग में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो किसी भी फ्रैक्शन को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, हम उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। आपके साथ सामने एग्जांपल भी मौजूद है। 2/5 इज़ इक्वल टू 3.14। लाइक 2/5 को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर 3.14 आ रहा है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ऐसा नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहेंगे और रिकरिंग भी कहेंगे। नीचे आपके पास एग्जांपल मौजूद है 4/11। ये देखें 0.363636। एक नंबर है जो चलता जा रहा है, ठीक हो गया। ये फ्रैक्शन का आंसर डिवाइड होता जा रहा है, हमें स्टॉप नहीं कर रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। और जब वो चीज़ एक बार रिपीट हो रही है बार बार एक ही सीक्वेंस से 363636, तो वो रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट तो हो रहा है लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो वो चलता जा रहा है, हम अगर वो चलता जा रहा है, कोई भी फ्रैक्शन पूरी डिवाइड नहीं होती, हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग तो कहते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स आती हैं जो पहले हमने पढ़ी। एक थी रिकरिंग, जो एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है किसी भी सीक्वेंस से। दूसरी आ जाती है नॉन रिकरिंग, यानी कि जो सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रही। आपके पास एग्जांपल मौजूद हैं 5.2 3 4 5 6 7 8 9। ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही है लेकिन चलती जा रही है, तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग होगा। ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हम लोगों ने नीचे दी गई फ्रैक्शंस में से बताना है कौन सी फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग है। ओके, हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 4/6। लाइक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास न्यूमिरेटर में वैल्यू होती है, यानी कि जो ऊपर वैल्यू होती है वो हमेशा अंदर जाती है, और जो न्यूमिरेटर में वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ जाती है? बाहर आती है। वो छोटी है या बड़ी है उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, हमने क्या करना है? 4/6 को डिवाइड करना है। 4 अंदर रखा, 6 बाहर रखा। 4 छोटा था तो हमने पॉइंट और 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। 6 6 आर 36, माइनस किया 4 बना। हम 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं। 36 अगेन, 6 6 आर 36 अगेन 4 बचा। फिर हमने कहा 6 6 आर 36। लाइक ये चीज़ चलती जा रही है, ये वाली फ्रैक्शन डिवाइड नहीं हो रही पूरी पूरी, लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुई है और ये चलती जा रही है। हम लोगों ने इसलिए डॉट्स लगाए हैं। और ये देखें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा तो वो हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक हम आंसर लिखेंगे 4/6 इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हम अपने पार्ट 2 की तरफ आते हैं। 11/12। 11 अंदर रखा और 12 को बाहर रखा। 11 छोटा था तो हम लोगों ने 0 पॉइंट लगा के नीचे 0 ऐड किया। 12 9s आर 108। 110 में से 108 माइनस किया तो 2 बचा। हम लोगों ने 0 लगाया। 12 1s आर 12। 20 में से 12 माइनस हुआ, 8 बचा, 0 लगाया। 12 6 आर 72। और बाद में रिपीट होती जा रही है ये चीज़, लेकिन देखें ये एक ही सीक्वेंस से नहीं रिपीट हो रही। पहले आ रहा है 91666। अगर होता 916 916 916 तो हम कहते हैं ये रिकरिंग है, लेकिन ये एक सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रही है। स्टार्टिंग के दो नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन बाद में रिपीट हो रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब फ्रैक्शन कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती, वो चलती जाती है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाती है। लाइक हमारा आंसर क्या आया? 11/12 इज नॉन टर्मिनेटिंग। वो रिकरिंग कब होती? जब ये चीज़ सेम सीक्वेंस से बार बार रिपीट होती। ओके, अब हम अपने पार्ट 3 की तरफ आते हैं। 1/3। 1 अंदर रखा, 3 बाहर रखा। 0 और पॉइंट का हम लोगों ने ऐड किया क्योंकि 1 छोटा था।
और 3 3s are 9, again 1, 3 3s are 9, again 1, then 3 3s are 9. अब देखें यहाँ पे सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? 1/3 इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि हमारे पास सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट 4. 2/5, 2 अंदर रखा, 5 बाई रखा, 0 और पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 ऐड हुआ. 5 4s are 20, देन क्रॉस, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है हमारी ये फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए हम उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. नाउ पार्ट 5. 8/11, 8 अंदर रखा और 11 बाहर रखा, पॉइंट और 0 लगाया. 11 7s are 77, 3 बचा. 11 2s are 22, अगेन 8 तो 11 7s are 77, 3 तो 11 2s are 22. ये सीक्वेंस चलता जा रहा है. ये डॉट शो करवाते हैं कि ये फ्रैक्शन डिवाइड अगेन होती जा रही है. ठीक हो गया. ओके हमारे पास सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. ओके नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट. 5/12, 5 अंदर रखा, 12 बाहर, पॉइंट और 0 लगाया. 12 4s are 48, 2 बचा. 12 1s are 12, अगेन 8 बचा. 12 6 are 72, अगेन 8 बचा. 72 लाइक 6 बार बार रिपीट हो रहा है. लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था जब सेम चीज़ें रिपीट होंगी लाइक 416 416 416 होता, तो हम कहते कि ये हमारे पास रिकरिंग है. लेकिन पहले दो नंबर डिफरेंट हैं, बाद में रिपीटेशन आ रही है, तो हम इसे रिकरिंग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 5/12 इज नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ पार्ट नंबर 7. 5/7, 5 अंदर रखा, 7 बाहर. इसी तरह सेम डिवीजन की जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. अब देखें यहाँ की डिवीजन का आंसर 0.712 आ रहा है हमारे पास. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो फ्रैक्शन पूरी डिवाइड नहीं हो रही तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स पढ़ी थी, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. रिकरिंग क्या थी? जब एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसे? दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. यानी कि 5/12 is recurring decimal fraction. Now we move to our next question. 6/6 10 डिवाइड किया, ये तो completely divide हो गया. Then this fraction is called terminating decimal fraction. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 6/20 16/20 पूरी डिवीजन हो गई हमारे पास, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी. क्वेश्चन पार्ट 10. 0.9 9/10, ये भी फ्रैक्शन हमारे पास फुल डिवाइड हो रही है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. 1/8, ये भी हमारे पास पूरी की पूरी कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है. दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. Now part number 12 is also called terminating because ये पूरी डिवाइड हो रही है. Now part number 13. 2/3 0.66 आंसर आ रहा है डिवीजन में, इसीलिए नहीं बता रही हूँ. आप लोगों को तो डिवीजन आती है ना, हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस में कर लिया है. यस ओके हमारे पास ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो देन रिपीटेड, जब हमारे पास कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा तो वो रिकरिंग डेसिमल आ जाएगी हमारे पास. Now part number 14 is completely divided fraction. Then this fraction is called terminating decimal fraction. Part number 15 1/4, ये फ्रैक्शन भी पूरी डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या कहला रही है? टर्मिनेटिंग. नाउ 7/9. ओके हम लोगों ने डिवीजन की, लेकिन बार बार नंबर रिपीट हो रहा है. जब नंबर रिपीट हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या कहला रही है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. ओके 8/10, ये भी पूरी फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, तो टर्मिनेटिंग. 3/5, ये भी पूरी डिवाइड हो रही है, देन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. यहाँ तक हमारी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नाउ अल्लाह हाफिज़.